हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिसन अप क्लासेस। इस वीडियो से हम लोग मैथ के चैप्टर्स को कवर करेंगे। हमारा सबसे पहला चैप्टर कौन सा मैथ में? रैशनल नंबर, राइट। तो रैशनल नंबर के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आर एस अग्रवाल में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मैथ को सॉल्व करें, मैथ के किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करें, तो उसके एग्जाम्पल्स को जरूर बनाइए। एग्जाम्पल्स को बनाने से आपको एक हेल्प मिलता है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले चैप्टर से, दैट इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होता क्या है? हम लोग ने होल नंबर के बारे में पढ़ा है, हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है, हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है, हमने ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होता है? सो रैशनल नंबर एक नंबर है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ, एक नंबर है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ओके, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर वेयर पी एंड क्यू पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसी को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, है ना। तो रैशनल नंबर में हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये रैशनल नंबर पॉजिटिव है और ये रैशनल नंबर निगेटिव है? तो यहाँ पे दो तरह का रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड निगेटिव रैशनल नंबर। ओके, सो पॉजिटिव रैशनल नंबर और निगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है? अब पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है? तो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन एक जैसे हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यूमरेटर का साइन पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर का भी साइन पॉजिटिव होगा। अगर न्यूमरेटर का साइन निगेटिव है तो डिनोमिनेटर का साइन भी निगेटिव होना चाहिए। यानी कि अगर हम देखें 3/2, ये क्या है? न्यूमरेटर का भी साइन क्या है? पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर का भी साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो इसको हम लोग पॉजिटिव रैशनल नंबर कहेंगे। उसी तरीके से -3/-2, यहाँ पे न्यूमरेटर का साइन क्या है? निगेटिव है, डिनोमिनेटर का भी साइन क्या है? निगेटिव है। तो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। तो एक जैसे अगर साइन रहेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, तो उसको हम लोग पॉजिटिव रैशनल नंबर कहेंगे। निगेटिव रैशनल नंबर में क्या होता है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के साइन डिफरेंट होते हैं। जैसे 3/-3/2 और 3/-2, इसको हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव रैशनल नंबर। अब हम देखते हैं थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की तीन प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी वन। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, इफ इफ पी बाई क्यू इज ए रैशनल नंबर एंड एम इज ए नॉन जीरो इंटीजर, देन P by Q can be written as P into M divided by Q into M। तो अगर P by Q रैशनल नंबर है और M एक नॉन जीरो इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर कहने का मतलब है कि वो निगेटिव हो सकता है, वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। ओके, तो अगर M नॉन जीरो इंटीजर है तो P बाई Q को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P इंटू एम और Q इंटू एम। यहाँ पे M निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 3/, या -3/6, एक निगेटिव रैशनल नंबर हम लेते हैं, -3/6। सो -3 डिवाइडेड बाई 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? -3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, राइट। ओके, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी 2। तो हमारा अगला प्रॉपर्टी है, इफ P बाई Q
is a rational number and m is a common divisor of a and b, then P by Q can be written as P divided by M and Q divided by M. ओके, तो अगर P by Q एक रैशनल नंबर है और M जो है वो कॉमन डिविजर है P का और M का, तो हम इस P by Q को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P डिवाइडेड बाई M डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई M. ओके, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे सपोज 32/40 ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका कॉमन डिविजर क्या हो सकता है? दैट इज 8. तो 32 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 8. So this can be written as 4 divided by 5. Got it? तो यहाँ पे 4/5 क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ओके, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई और कॉमन डिविजर ना हो एक्सेप्ट 1. ओके, 1 के अलावा कोई और दूसरा कॉमन डिविजर ना हो और जो डिनोमिनेटर है अगर वो पॉजिटिव है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. राइट? सपोज व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? सो किसी भी रैशनल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है अ रैशनल नंबर x by y is said to be in standard form if x and y are integers having no common divisor other than 1 and denominator y is positive. ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे. अगर कोई भी रैशनल है x बाई वाई के फॉर्म में और दोनों x और y जो तुम्हारा इंटीजर है इसका कोई कॉमन डिविजर ना हो एक्सेप्ट 1 तो होगा ही, तो उसके अलावा कोई कॉमन डिविजर नहीं होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्रेस 99 डिवाइडेड बाई -121 इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे डिनोट कर सकते हैं? देखो, 99 डिवाइडेड बाई -121. सबसे पहले तो डिनोमिनेटर जो है वो तुम्हारा नेगेटिव है. डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. तो डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव कैसे करेंगे? 99 डिवाइडेड बाई -121. आपको पहला प्रॉपर्टी याद है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस वो इंटीजर जीरो नहीं होना चाहिए. So we can multiply the numerator part with -1 and denominator part with -1. What will get? -99 डिवाइडेड बाई 121. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव हो गया है. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? सेकेंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है. -99 डिवाइडेड बाई 121. इसके कॉमन डिविजर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज 11. तो अगर हम 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर क्या आएगा? दिस विल बी -9 एंड डिनोमिनेटर विल बी 11. राइट? तो अब 9 -9 और 11 का
कोई कॉमन डिविजर नहीं है एक्सेप्ट 1 और डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज प्रॉपर्टी 3। सो इफ p by q and x by y be two rational number, and p by q is equal to x by y, then we can write this as p into y is equal to x into q। ओके, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन द सेंस, अगर ये p बाई q के फॉर्म में है एंड दिस इज x बाई y, अगर ये दोनों इक्वल हैं देन वी कैन मल्टीप्लाई दिस एज लाइक वी कैन मल्टीप्लाई p विथ y एंड q विथ x। ओके, तो यहाँ पे हम क्रॉसली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर ये दोनों इक्वल है, ये रैशनल नंबर इक्वल है तो। ओके, अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर पे। ओके, तो रैशनल नंबर को हम कंपेयर कैसे करेंगे, देखो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल -7/4 एंड -3/4, तो इन दोनों में अगर हमको कंपेयर करना रहे कि कौन सा रैशनल नंबर हमारा बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर छोटा है, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, राइट। तो अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है, तो -7/4 छोटा होगा -3/4 से, है ना। यहाँ पे -7 छोटा है। अगर हम नंबर लाइन में भी ड्रॉ करेंगे तो सपोज दिस इज 0 1 और यहाँ पे सपोज करो -3 आ रहा है एंड दिस इज -7, तो -7 किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो -7 क्या होगा, -3 से छोटा होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब हम क्या करेंगे। सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 3/-4 एंड -5/6, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर देखना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है ना। और देखा जाए तो पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस माइनस साइन को हटा के हम पॉजिटिव कर दें। उसके लिए हम कौन से प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दैट इज 3/-4 इंटू -1/-1। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए क्या आएगा, -3/4, है ना। तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे। सो -3/4 और 5 को कंपेयर करना है, तो सबसे पहला काम करेंगे हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 क्या आएगा, दैट इज 12। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे अब हमको 12 लाना है। ये हम कैसे लाएंगे, पहले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक कॉमन इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम न्यूमरेटर को 3 से और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में हमें 12 मिल जाएगा और न्यूमरेटर में -9, है ना। सेम अगर हम सेकेंड रैशनल नंबर के साथ करते हैं -5/6, अगर हम सेम पहले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो -5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को 12 लाना है। तो एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर विल बी 12 एंड न्यूमरेटर विल बी -10। ओके, सो अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। पहले नंबर क्या है, -9/12 और सेकेंड नंबर क्या है, -10/12। इसमें से बड़ा नंबर कौन है, -9/12 बड़ा है ना, क्योंकि ये निगेटिव में है। तो निगेटिव में जो नंबर
जिस नंबर का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो अगर वो छोटा है तो उसको हम बड़ा मानते हैं, है ना। अगर नंबर लाइन में देखें तो -9/2 पहले आता है, उसके बाद लेफ्ट साइड में आएगा -10/12। तो -9/12 क्या होगा, बड़ा होगा नंबर, और -10/12 छोटा होगा।